हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक डीएलएड स्पेशल है जो कि काउंसलिंग चल रही है सेकंड फेज के लिए। मैं भी एक डीएलएड छात्र रहा हूं, 2017 बैच टॉपर में से था मैं। आपकी पूरी हेल्प करूंगा फॉर्म भरने से लेके जितने भी एग्जाम्स होंगे आपके चारों सेमेस्टर हो गया, आपका प्रोजेक्ट फाइल हो गया, और जितनी भी आपकी ट्रेनिंग टीचिंग के टाइम पे जाते हैं वो हो गया, आपका टीएलएम हो गया, लेसन प्लान हो गया, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीएलएड का के लिए चैनल बहुत ही उपयोगी होगा। आगे जाके आपको हर तरह की मदद इसमें मिलेगी, चाहे आप लेसन प्लान से हो, प्रोजेक्ट फाइल हो, इंटरव्यू हो, वाइवा में क्या पूछते हैं, वहाँ प्रोजेक्ट फाइल कैसे बना के ले जानी है, किन टॉपिकों पे आपको बनाना है, किन टॉपिकों से अगर बनाएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो आप बता नहीं पाएंगे। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको क्लियर बताऊँ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं पीएनपी का जो लेटर जारी हुआ था आवंटन के लिए, नोटिस इसके डीएलएड सेकंड फेज़ के लिए, वो पढ़ते हैं क्या है। देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट फेज़ खत्म हो चुका है, उसके शासनादेश 24/8/2023 के अनुपालन के लिए जो रिक्त सीटें बची हैं उसके लिए ये फेज़ 2 लाया गया है। सभी जानते हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं। उसमें भी ज़्यादातर डाइट लोग ढूंढते हैं कि डाइट मिल जाए हमें। डाइट नहीं मिलता तब वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। डीएलएड के लिए जो भी अभ्यर्थी आते हैं इस समय, ज़्यादातर उनके पास मनी की प्रॉब्लम रहती है मैक्सिमम के पास। चूँकि मैंने किया, मैं जानता हूँ ज़्यादातर के पास यही चीज़ें थी। और बहुत ही बेचारे, ऐसा नहीं है कि बहुत ही रिच होके आते हैं, घर की प्रॉब्लम्स हर चीज़ की फाइनेंशियल होती है उनकी। तो इसीलिए बता रहा हूँ, कॉलेज बहुत ही देखभाल करके लॉक करिएगा और ट्रांसपोर्टेशन देख के सड़क पे हो आपके, ताकि पैसे कम से कम लगें। चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ मैं। 26/10 साइंस से 31/10 तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। प्रथम फेज़ 2 का प्रथम चरण है। उसमें जो एक रैंक से लास्ट रैंक तक के बीच में जो अभ्यर्थी नहीं प्रवेश पा पाए थे, और रैंक जैसे देख सकते हैं कि प्रवेश ना पाने वाले रैंक 2,40,001 के बाद के अभ्यर्थी, इसमें दे भी रखा है, जैसे पढ़ लीजिए। स्टार्टिंग में तक दे रखा है, लेकिन देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट फेज़ में प्रवेश ना पाने वाले 2,40,000 एक अभ्यर्थी के बाद के अभ्यर्थी इसमें चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद सेकंड देखिए क्या दे रखा है, 1,00,000 सॉरी एक रैंक 1 से लास्ट तक के अन्य पिछड़े वर्ग, ये जाति वाला है, पूरा जाति के अंतर्गत जो आरक्षण है वो वाले करेंगे 2 से 5 नवंबर के बीच में चॉइस फिलिंग। और जो उनकी प्रकाशित होगी संस्था आवंटन, वो 1 तारीख को पता चल जाएगा, आपका 6 तारीख को पता चल जाएगा। संस्था आवंटन के बाद आप अपनी जो अदर फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन पहले आपको 5,000 का झटका लगेगा ही। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 5,000 रुपये भी बताऊंगा मैं, आगे है। तो उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है 6 से 9 तारीख में अगर हम आए तो उसके उपरांत क्या कहते हैं, जो ओबीसी SC ST वाले जो सीटें बच गई हैं, मान लीजिए डाइट में किसी ने ओबीसी वाले ने लिया लेकिन उसकी जॉब लगी कि उसने छोड़ दिया तुरंत, तो उस तरह से कोई सीटें अगर बच गई हैं तो उस पर जो अदर कैटेगरी के जनरल हैं वो वाले भर सकते हैं। तो उसकी चीज़ है 6 से 9, 10 नवंबर 2023 को इसके प्रकाशित हो जाएगी कि आपको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। और 18 तक 20 के पहले ही आप लॉक कर दीजिए, 20 तक का वेट मत करिएगा। आप लॉक कर दोगे तो आपकी जो सीटें हैं वो आपका प्रशिक्षण के लिए मान्य हो जाएगी। अगर लॉक नहीं करोगे, फाइनल सबमिट करके सिर्फ रखे रहोगे कि कल फिलिंग करके फाइनल सबमिट करेंगे, तो सेव करके तो फिर वो हटा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए प्रशिक्षण वेबसाइट दिख रखा है, देखिए चौथा पॉइंट पढ़ लीजिए कि आपने सिर्फ अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन लॉक कर रखा है लेकिन फाइनल सबमिट नहीं कर रहे हो, फीस लॉक। यहाँ पे लॉक करने का मतलब है फीस जाना और दूसरे कॉलेज के जो कुछ अमाउंट जमा करवाएंगे वो उसके लिए। तो वो अगर आप नहीं करते हो तो आपका मान्य नहीं होगा। प्रशिक्षण आपका 21 नवंबर से स्टार्ट होगा, यही हर बार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके लिए जो सबसे इसमें मेन चीज़ है वो है 3, क्योंकि पैसे देने हैं। पैसे देख सकते हैं, स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग चरण कराने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण संस्था का विकल्प भरने से पूर्व, देख लीजिए भरने से पूर्व है, 5,000 का बिल फटेगा आपका, 5,000 आपको पे करने ही पड़ेंगे और झटका लगने वाला है चॉइस फिलिंग के पहले। और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बाद में पहले करवाते थे तो क्या सीट लॉक करके वो पे ही नहीं करते थे, तो वो सीटें ख़राब चली जाती थी और अदर को वो सीटें भरी भरी दिखती थी जिसके वो ऑप्शन नहीं आता था। इससे आपके ये है कि आपके ऑप्शन दिखेंगे, जिन्हें लेना है स्कूल वो जनरल वाले लेंगे, जो कि जिन्हें लेना है, फेक वाले नहीं लेंगे। तो चलिए उसके बाद देख लीजिए सेकंड फोर्थ ऑप्शन क्या है। ऐसे अभ्यर्थी जो आवंटन के सापेक्ष प्रवेश नहीं लिए हैं वो गतिमान 2 में रिक्त स्थानों पर पुनः 5,000 फीस का ऑनलाइन भुगतान करके ही कर सकेंगे। आप फर्स्ट फेज़ में हो, सेकंड फेज़ में हो, जितनी बार भी आपने फाइनल सबमिट करने के बाद कॉलेज नहीं लिया, अगली बार करोगे तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे 5,000, उसके बाद ही कुछ होगा। उसके बाद देख सकते हैं 5वां पॉइंट, स्टेट रैंक के अनुसार संस्था के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक न करने विकल्प स्वतः लॉक माना जाएगा, किसी प्रकार का परिवर्तित नहीं होगा। आपने विकल्प का चुनाव कर लिया है, ठीक है, स्टेट रैंक के वाइज। उसके बाद आपने देखिए भरे के विकल्पों का स्वतः लॉक माना जाएगा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिए आवंटन प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश की पुष्टि हेतु
अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु 5,000 का ऑनलाइन भुगतान पुनः करना होगा। देख लीजिए, भुगतान पूरे होने के उपरांत ये अभ्यर्थी आवंटन संस्था के आवंटन पत्र प्रिंट कर सकेंगे। ये 5,000 आपके कॉलेज के उसमें चला जाता है, पहले 2,000 का था, अब 5,000 हो गया ये। यदि अब 7वां पॉइंट देखिए आप, यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्था हेतु पुष्टि नहीं करता और प्रवेश नहीं लेता है, काउंसलिंग में भुगतान किए अभ्यर्थी वापस नहीं की जाएगी। यही एक चीज़ है जो वापस नहीं करते तो दिक्कत होती है बहुत। सोच समझ के करिए, लेना हो तभी। 5,000 रुपये बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत दिक्कत होती है, प्लीज़ सोच समझ के करें। चलिए, उसके बाद में ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में आपको अब बताता हूँ कि आप सीट लॉक के लिए सबसे पहले प्रोसेस देखिए क्या है। आप यहाँ पे आओगे क्रोम पे ही करिएगा। यूपी DLED आपको जैसे ही सर्च करोगे देखिए आ गया gov.in। इसके बाद आपको इस पर आ जाना है। उसके बाद मैं लाइव बता रहा हूँ ये। उसके बाद फिर आप डायरेक्ट नीचे आते जाइए, यहाँ पे DLED का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, अबाउट DLED उत्तर प्रदेश ये DLED, फिर DLED एडमिशन। आप DLED एडमिशन पे क्लिक कर दीजिए, व्यू पे आ जाइए। उसके बाद व्यू पे आ जाएंगे आप। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा आपके सामने, जिसमें रजिस्ट्रेशन नो योर स्टेटस। उसके बाद यहाँ पे आप स्टेट रैंक देख लेंगे, अगर आपको स्टेट रैंक नहीं पता है अपनी रजिस्ट्रेशन डाल के। उसके बाद सबसे मेन चीज़ आपका ये है, आपको सीट अलॉटमेंट फीस जो 5,000 रुपये है वो सबमिट करना होगा। मैं इसके पहले आपको एक चीज़ अवेयर करना चाहूँगा, कोई भी स्कूल मिल जाए आपको, और आपको मान लीजिए आपको सबसे पहले स्कूलों में ये नहीं देखना है कौन कितना अच्छा है। अच्छे वाले ज़्यादा पैसा वसूली करते हैं, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अच्छे से बहुत अच्छे से वसूली करते हैं दिमाग लगा के। और जो इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत अच्छे और बहुत गंदे के चक्कर में मत रहिएगा। आपको अगर स्कूल आपने पहले से कोई देख रखा है कि हम इसी में एडमिशन लेंगे, ये तो प्लीज़ उसी को ही लॉक करिए। अदरवाइज़ क्या होता है, इसमें स्कूल अपना एड्रेस दिखाते हैं मेन सड़क का, जहाँ आपको लगेगा ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं है और हम आराम से स्कूल जा सकते हैं। बट जब जैसे काउंसलिंग करा के आप रियलिटी में जाओगे स्कूल, तो पता लगता है बीहड़ में कॉलेज कहीं खेत में बना हुआ है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर दिक्कत हो जाती है और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं। कॉलेज के पास एक वसूली का मौका और आ जाता है आपसे। तो प्लीज़ कॉलेज नया पुराना अच्छा बुरा मत देखें, आप सिर्फ ये देखें कि आपके लिए कहाँ पैसे कम पड़ेंगे। और इंटरनल मार्क्स सभी जगह लगभग एक जैसे ही मिलते हैं और परसेंटेज वही बनता है जाके। ज़्यादातर लोगों के 80-85 के बीच में ख़त्म हो जाते हैं मार्क्स, ज़्यादातर लोगों के मैं बता रहा हूँ, सबके नहीं। मेरे 90% के लगभग थे इसमें। DLED 2017 बैच से रहा हूँ मैं, और काफ़ी अच्छा रहा DLED। वो तो काफ़ी हेल्प भी कर सकता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे जाके काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए चैनल ये। तो अब सीट अलॉटमेंट 5,000 से पहले आपको देखना है कॉलेज का सही एड्रेस क्या है, उसी जगह पे है कि नहीं। कॉलेज का जाने से पहले, लॉक करने से पहले अगर आपके पास कोई टाइम है तो आप किसी विशेष कॉलेज को जानते हो जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो एक बार बच्चों से वहाँ मिल लो आप, वो रियलिटी बता देंगे। क्योंकि इसमें पैसा बहुत उगाही होगा इस बार, क्योंकि काफ़ी सालों बाद यूपी DLED के कॉलेजों में बाहर आई है और पूरी सीटें फुल रही हैं, तो उगाही भी अच्छे से होगी। तो कॉलेज देख के लॉक करें, सड़क का कॉलेज देख के लॉक करें। आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है इसमें, वो एक आप उगाही का मौका हो सकता है। वैसे ही कॉशन मनी और सबके मनी के नाम से बहुत पैसे लिए जाते हैं इसमें। तो चलिए बताता हूँ आगे। चॉइस, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करोगे पे अलॉटमेंट फीस के बाद। उसके बाद आपको अलॉटमेंट रिजल्ट अगले दिन पता चल जाएगा। उसके बाद चलिए मैं बताता हूँ फ़ी पे करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। अगर आपको अपना कॉलेज देखना है, कॉलेज देखना है कि किस में कितनी वैकेंट सीट खाली हैं और क्या है, तो आप इसमें यहाँ पे आ सकते हो। सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ये अलॉटमेंट वैकेंट सीट मिलेगी। व्यू पे क्लिक करोगे आप, तो व्यू के बाद आपको इसमें आना है यूपी DLED। देखिए, यूपी DLED पे आप क्लिक कर लेना। उसके बाद लोडिंग होकर थोड़ा सा देखिए, दो ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। हमें पहले वाले से मतलब ज़्यादा नहीं है, जिनका हो गया है वो देख सकते हैं, लेकिन पहले वाला अलॉटमेंट हमें ज़्यादा नहीं, हमें काउंसलिंग करा है तो हमें वैकेंट सीट से मतलब है। तो ये देखिएगा जाके, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कॉलेज नाम के साथ आ जाएगा। आपकी जिस कॉलेज में लेना चाहते हो एडमिशन, चेक करना चाहते हो, वो तमाम कॉलेज होंगे यहाँ पे, भर भर के कॉलेज हैं। आप चलिए मैं एक क्लिक करके बता देता हूँ ऑप्शन के लिए। देखिए, हमने कोई भी एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम सबमिट कर दिए। यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या देख लीजिए, अलॉटमेंट वैकेंट। अलॉटमेंट AB का मतलब है अलॉटमेंट कितनी भर चुकी है, कितनी बाकी है और किस कैटेगरी में। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके जाके। ये एक होशियारी है आपकी कि आप कॉलेज लॉक करने से पहले जाके देख सकते हो। ये आपको उसमें करना होगा जब आपको डाइट चाहिए होगा। देखिए, जो भी ऑप्शन में सबसे पहले डाइट आए, आप पहले डाइट ही भरोगे, उसके बाद आप कोई प्राइवेट में जाओगे। डाइट में आपकी रैंक सही ठीक ठाक है, आप डाइट पहले भरिए। डाइट का चेक करिए, नॉर्मल स्कूल का ऐसा मत चेक करिए, नॉर्मल स्कूल में आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। डाइट का चेक करिएगा यहाँ पे कि डाइट का पर्टिकुलर नाम से कि उसमें कितनी वैकेंट सीटें हैं और किस में हमारा कितना चांसेस है। तो चलिए बैक आते हैं अब, और मैं आपको चॉइस फिलिंग का बताता हूँ कैसे करना है आपको।
ये आपका चेक करने का तरीका है। अलॉटमेंट सीट इन्फो आप चेक कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन पता है, अगर रैंक भूले हैं तो कर सकते हो। उसके बाद चॉइस फिलिंग पे आ जाते हैं हम। कैंडिडेट चॉइस फिलिंग पे आप आओगे तो देखिए काइंडली यूज़ रीसेट 1 OTP। जैसे ही आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो आपके वन टाइम पासवर्ड जाएगा। जैसे आप यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लोगे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भरोगे, वन टाइम पासवर्ड आपके फ़ोन नंबर पे चला जाता है। वन टाइम पासवर्ड आप यहाँ पे भरोगे, उसके बाद कैप्चा, फिर ये कैप्चा में जो लिखा हुआ है ये भर देना। जैसे ही लॉगिन करोगे आपके पास रजिस्ट्रेशन जो चीज़ें होगी आपके पास आ जाएंगी। फिर से एक बार आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपके पास होगा ही। उसके बाद फिर आप इसमें पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ये प्रथम स्टेप आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ही है। उसके बाद आप फिर से इस पे आओगे तो आपको एक यहाँ पे इस तरह का बनेगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको। आपके कुछ इस तरह का आएगा। जब आप प्रथम चरण पूरा कर लोगे आपको वन टाइम पासवर्ड फिर से भरना होगा, उसका न्यू पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद ये पासवर्ड में देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, पासवर्ड में आप एक कैपिटल लिखिएगा। जैसे मेरा वी नाम है तो विजय लिख लीजिए आप, मेरा पूरा नाम। उसके बाद @ करिए। उसके बाद कोई भी अपना मोबाइल नंबर पूरा लिख छाप दीजिए। इसमें एक लेटर बड़ा होना चाहिए, बाकी छोटे होने चाहिए। एक @ लिख दीजिए। आप @ की जगह कोई भी सिंबॉलिक चिन्ह यूज़ कर सकते हो जो आपको याद हो। और उसके बाद पूरा फ़ोन नंबर छाप दीजिए अपना, या डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए आगे। आपका आराम से पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा ये। उसके बाद देख सकते हैं 8 से 13 अंक का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा 8 से 13 होना चाहिए, इसीलिए। उसके बाद ये कर लोगे लॉगिन, उसके बाद आपका पेज खुल जाएगा। सबसे पहले आपको 5,000 फीस सबमिट करनी है। उसके बाद आगे करेंगे। उसके बाद आपके पास चॉइस फिलिंग आ जाएगी, आपकी प्रोफाइल पूरी खुल के आ जाएगी। नीचे आप बहुत सारे कॉलेजों के नाम होंगे और बगल में इस तरह से, जैसे कि देख सकते हैं इसमें इसमें बहुत सारे कॉलेजों के इस तरह से नाम होते हैं। और इधर आप जो चॉइस करते जाओगे वो इधर नाम आते जाएंगे, आपकी प्रोफाइल पूरी खुल जाएगी। 5,000 सबमिट करने के बाद की प्रक्रिया बता रहा हूँ। उसके बाद फिर उस आप कॉलेज का नाम से पहले से लिख लीजिएगा पेज पे, 10-12 जितने भी हों आप। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपको जो कॉलेज पहले चाहिए उस प्राथमिकता आप पहले दोगे। ये नहीं कि आपने कॉलेज का सीरियल नंबर आपको चाहिए, जैसे लखनऊ में, और आपने लखनऊ के एक किसी फेवरेट कॉलेज चाहिए जो आपको पता है, लेकिन उसके नंबर आपने 10 रखा है। नहीं, आपको जो भी कॉलेज चाहिए उसको आप प्रायोरिटी में पहले रखोगे। फर्स्ट 2 3, ये नहीं ये मिलेगा, ये नहीं ये मिलेगा, ये नहीं ये मिलेगा, ऐसे मिलता है सीटों कॉलेज वाइज। अगर सीट खाली होगी तो यही मिल जाएगा, इसमें नहीं खाली होगी तो दूसरा मिलेगा, इसमें नहीं खाली होगी तो तीसरा मिलेगा, ऐसे मिलता है। नीचे जाते हैं तो बहुत ध्यान से भरिएगा, सीरियल का ध्यान रखिएगा जो भी आपको चाहिए। उसके बाद आप ये प्लस, इस प्लस प्लस पे क्लिक करते रहोगे तो ये आपका इधर ऐड होता जाएगा। उसके बाद आप ऑप्शन पहले आप सेलेक्ट कर लो, पहले आप एक बार में प्लस प्लस करके सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर इंटरचेंज कर देना, ऐसे इंटरचेंज हो जाता है आराम से। तो आपके लिए ये एक सुविधा होगी। पहले आप सारे डाइट भर दें, यूपी के जितने भी डाइट हैं, बॉयज़ है तो भर दीजिए, गर्ल्स में अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप भर सकते हो। डाइट में कहीं का भी मिले डाइट ले लीजिए, पैसे कम लगेंगे और सही चलता भी है उसमें, तो दिक्कत नहीं होगी। पहले डाइट भरिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। चॉइस फिलिंग में लगभग फर्स्ट फेज़ में सारे डाइट लगभग चले गए होंगे, ये मान के चलिए। आप में एक चीज़ और भी है कि जैसे जैसे बच्चे पहले चॉइस फिलिंग करते जाएंगे और कॉलेज भरते जाएंगे तो वो कॉलेज भी आपके स्क्रीन से हटता जाता है। जब हम कर रहे थे तो स्क्रीन से कॉलेज हट गए थे, वो शो ही नहीं हो रहे थे। तो जो फुल हो गए होंगे वो शो नहीं होंगे, तो ये मत सोचिएगा कि क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो ये आपके लिए बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप यस डू कर देंगे। चॉइस फिलिंग के बाद आप यहाँ पे यस प्लीज़ कर देंगे। उसके बाद आपको चॉइस सेव हो जाएगी। प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप सारे चॉइस सेलेक्ट करने के बाद ही इसको लॉक करें और श्योर करें चॉइस। उसके बाद क्योंकि बाद में नहीं होगा, बाद में फिर 5,000 आपको पे करने होंगे, फिर से स्टार्ट करना होगा, इसीलिए कह रहा हूँ। और बहुत ध्यान से करिएगा। चॉइस डिलीट भी कर सकते हो, जैसे आपने कुछ फर्जी भर दिया आप डिलीट करना चाहो तो उसकी प्रक्रिया है, जैसे भी है देख लेना आप। आपके जैसे स्टूडेंट विंडो खुलेगी तो उसमें पूरा आ जाता है। उसके वजह से चॉइस फिल करोगे तो उसके बाद देख लीजिए ये चीज़ें हैं। आगे आपका फाइनल सबमिट करने के लिए आया करोगे आप, तो आफ्टर लॉकिंग कैंडिडेट इज नॉट अलाउड एनी मॉडिफिकेशन, तो बहुत ही ध्यान से करिएगा। उसके बाद आपको ये चॉइस फिल करनी होगी, अग्री लॉक माई चॉइस। ये डन करने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसमें एक याद रखिएगा। इसलिए जो भी करना है आपको इसके पहले ही सोच समझ के करना है। और बहुत अच्छा मौका है डीएलएड। वैसे तो सरकार भर्ती नहीं दे रही है और आने वाले टाइम में भी मुझे नहीं लगता आएगी। काफ़ी समझाया गया था एडमिशन ना लें, बट ले रहे हैं तो कोई इसो के आपका अपना है, और अपना कोर्स, अपना टाइम, अपना पैसा है आपका। कोई जितना भी कहे करना, हमें वैसे भी अपने का अपने ही मन का है। तो प्लीज़ ध्यान ये है। और डीएलएड में जितनी भी हेल्प कर पाऊँगा मैं आपकी करूँगा ज़रूर। और जितने भी चाहे लेसन प्लान हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, प्रोजेक्ट हो, वाइवा में कैसे पूछते हैं, कैसा होना चाहिए, हर चीज़। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से, मेरा ज़्यादातर प्रोजेक्ट ऐसे बनते थे कि एग्जामिनर जो आता था उसके पास क्वेश्चन ही नहीं रहते थे। मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, मैं वही बना के जाता था एक्सपेरिमेंट वाले। मेरा लास्ट जो फाइनल 4th सेमेस्टर के लिए था, जो सबसे टफ माना जाता है, इसमें 4 सब पूछते हैं, मैं लेके गया था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पूछे क्या नहीं पूछे। तो उस अकॉर्डिंग भी आप बच सकते हो। कैसे करना है, कैसे क्या, वो मैं बताऊँगा मैं जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा। फिलहाल अभी आप चॉइस पे ध्यान दीजिए और जो भी स्टेप बताएं उसको ध्यान से सुना होगा आपने, तो प्लीज़ केयरफुली करिएगा।
एक बार मैं फिर से आपका ध्यान दिला देता हूँ सेकंड फेज़ की जो स्टार्ट हुई है। सेकंड फेज़ में फर्स्ट फेज़ के बाद जिन्होंने भी सीट लॉक नहीं की थी, उसका वो सीटें जो वैकेंट रह गई उन्हीं के लिए फिर से ये काउंसलिंग स्टार्ट की गई है। सॉरी जुकाम है इसलिए थोड़ा सा वॉइस वैसी हो रही होगी, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा थोड़ा ऐसे। उसके बाद 26 से 31 तक आपका एक रैंक से 36 रैंक तक में जो फेज़ 1 में 2,40,000 के ऊपर के अभ्यर्थी हैं वो भरेंगे इसमें फॉर्म। देख लीजिए क्लियर लिखा हुआ है, फेज़ 1 में प्रवेश ना पाने वाले एवं रैंक 24 के 2,40,000 के बाद अभ्यर्थी वाले भरेंगे इसमें। उसका 2 से 5 में अनुसूचित से जातिगत वाले भरेंगे। 6 से जो देख सकते हैं 6 से 9 वाले में सबके लिए होगा, कोई भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंट सीट अगर दिखाएगा तो जी आपके जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके नेक्स्ट डे पे आपका आवंटन दिखा देगा। आपको टाइमिंग दी जाएगी एक कि इसके अंदर आपको फीस सबमिट करनी है कुछ और फाइनल लॉक करना है। मतलब ये चॉइस फिलिंग के बाद आपको फाइनल सबमिट करना है कि इस कॉलेज में हमें चाहिए। आपको कॉलेज जब अलॉट हो जाएगा तो नीचे लिखा आता है, जब कॉलेज अलॉट हो जाता है तो कॉलेज और आपकी रैंक ये सब होगी और नीचे लॉक के लिए आएगा और शायद फ़ी के लिए कुछ पेमेंट के लिए आएगा। तो उस पर क्लिक करके वो कॉलेज आपका लॉक हो जाता है। अगर नहीं करते हो, वो सिर्फ काउंसलिंग तक रहते हो, तो वो जो कॉलेज देंगे वही आपको अंतिम मान्य होगा। और कहो तो आपको हटा भी दें, ना भी लें, आपका रद्द कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही है। आपके लिए ये चैनल बहुत ही बेनिफिट देगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डीएलएड का मैं रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से किया भी है और काफ़ी चीज़ों में सहयोग भी किया है कॉलेज का। तो ध्यान दीजिएगा और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से डाइट मिल जाए आपको तो अच्छे से ट्रेनिंग होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।